हेलो स्टूडेंट्स। नीट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से 2 से 4 न्यूमेरिकल पक्के आते हैं। मैं आपको सिर्फ 4 फॉर्मूले बताऊंगा। अगर आपने ये 4 फॉर्मूले कर लिए तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट उन्हीं 4 फॉर्मूले से थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके और फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको अच्छे से। इसलिए वीडियो को सेव कर लेना। देखिए ध्यान से। E सेल इक्वल E कैथोड माइनस E एनोड डेल्टा G माइनस एन एफ ई। और नेक्स्ट है नेक्स्ट इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एक तो ये फॉर्मूला है और एक पिराडोलो वाला ये फॉर्मूला है। ठीक है, इन 4 के ऊपर ही मैं आपको अभी न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। और न्यूमेरिकल देखना कितने शॉर्ट एंड स्वीट हो जाते हैं आराम से बिना ज्यादा टाइम खराब करें। देखिए भी आप। हेलो स्टूडेंट, देखो अभी हमने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं। उस फॉर्मूले के ऊपर पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट ई सेल फॉर जिंक कॉपर सेल। जिंक कॉपर के लिए हमें क्या निकालना है? ई सेल। ई नोट से कैसे निकालते हैं? मैंने अभी आपको बताया फॉर्मूला, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये कैथोड की वैल्यू होती है, ये एनोड की माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। इसका आंसर क्या आ गया 1.10 वोल्ट। ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, सीधा फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन आते ही कोई आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। सिर्फ न्यूमेरिकल बेस इसमें ही हो जाएंगे आपके फॉर्मूले। जो मैं अभी और करा रहा हूँ आपको, देखो कैलकुलेट मास डिपोजिट ऑफ C+2। अब C+2 के लिए हमें क्या करना है? मास डिपोजिट करना है। आई हमें दे रखा है क्वेश्चन में 2 एम्पियर, टी दे रखा है हमें क्वेश्चन में 10 मिनट। इस 10 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे तो कितना जाएगा? 600 सेकंड। ठीक है, और अब जैसे Cu प्लस है तो इसके नंबर ऑफ एन कितने हो गए? 2। जो उसके ऊपर चार्ज होते हैं ना वही यहाँ पे एन कितने होते हैं? 2 होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, Ag के ऊपर सिल्वर के ऊपर प्लस है 1 है तो एन कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, कॉपर का मास कितना होता है? 63.5 ग्राम पर मोल। अब हमें क्या निकालना है? डिपोजिट मास निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? आई टी इंटू एम अपॉन एन इंटू एफ। आई कितना है यहाँ पे? ये वाला 2 एम्पियर दे रखा है, ये लिख दिया। टी दे रखा है हमें 600 सेकंड और मास हमें दे रखा है ये वाला। ठीक है, एन क्या है जो हमने अभी निकाला, इसके ऊपर जो चार्ज होते हैं वो एन होता है, वो कितना हो गया 2। और एफ क्या है? फेराडे। कितना होता है? 96500। इसको सोल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा इसका? 0.39 ग्राम। ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बस खाली। और एक और बताऊं आपको बात में, आपको फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है। सारी वैल्यू आपको गिवन होगी। जैसे ही आपको वैल्यू गिवन होगी आपका दिमाग वही क्लिक करेगा फॉर्मूला क्या लगाना है और इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है। जरूरत भी नहीं पड़ती फॉर्मूला याद करने की भी। ठीक है, जैसे देखो, कैलकुलेट ई सेल इफ ई नोट 1.10 वोल्ट। जिंक के लिए इतना दे रखा है, कॉपर के लिए हमें इतना दे रखा है। तो अभी हमने पढ़ा था नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। ठीक है, ये तब लगता है, याद रखना, नेक्स्ट इक्वेशन तब लगती है जब कंसेंट्रेशन में चेंज होता है। सबसे पहले अपन क्यू निकालना आना चाहिए। क्वेश्चन कैसे निकालते हैं? जिंक प्लस कॉपर, क्योंकि एक ये कैथोड पे होता है और ये किस पे होता है? एनोड पर। तो उसको निकालने का तरीका क्या? इसके मुझे वैल्यू गिवन दे रखी है ये वाली और ये वाली वैल्यू पुट करी तो वहां क्या आ गया? 0.1। ठीक है, अब हम खाली इस फॉर्मूले में हमको वैल्यू पुट करनी है और डायरेक्ट इसका आंसर निकल जाएगा। जैसे ई नोट की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 1.10 वोल्ट। ये ऐसे कैसे रखनी है? एन हमें निकालना आता है। ये यहाँ पे कितना दे रखा है? 2। यहाँ पे कितना दे रखा है? 2। तो यहाँ पे कितना दे रहा है? 2। लॉग क्यू, क्यू की वैल्यू हमने कितने निकाली अभी यहाँ से? 0.1। ठीक है, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। और ये 0 लॉग 0.1 की वैल्यू कितनी होती है? -1। लॉग 0.1 की वैल्यू कितनी होती है? -1। लॉग 10 कितनी होती है? +1। ये माइनस और ये माइनस के बन गया प्लस, इनको हम ऐड कर देंगे तो आंसर क्या जाएगा हमारा? 1.129 वोल्ट। ठीक है, आप देखना अगर Q की वैल्यू 1 से कम है तो E बढ़ेगा और अगर ज्यादा है तो E घटेगा। ये आपको एग्जाम में याद रखनी है। ऐसे ही न्यूमेरिकल मैं आपको और कल कराऊंगा कंटिन्यू। आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नीट के अंदर और चाहे बोर्ड हो किसी में भी सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कोई भी एक अननोन वैल्यू होगी, बड़ी सारी नोन होगी। ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूज होता है कि फॉर्मूला में कैसे याद करें, कैसे लगाएं। सब क्वेश्चन में गिवन होता है और जिसने ढंग से पढ़ा है तो उसको ये फट से याद आ जाते हैं।
मैंने आपको सिर्फ 4 फॉर्मूले बताए हैं, उस फॉर्मूले से आपका ये 90% इसी में से ही क्वेश्चन बनते हैं नीट में और आपके नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।